आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मित्रों। जैसा कि कल चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया था, आज उसी दृष्टि में अपन अध्ययन करेंगे किसका, कुंभलगढ़ का। और मित्रों, आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने के भी कई तरीके होते हैं मित्रों, जैसे कि आपके FB पर शेयर कर सकते हो, उसके बाद FB पर जो ग्रुप है उनमें शेयर कर सकते हो, उसके बाद दूसरी चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर सकते हो। शेयर करने के हजारों तरीके। अगर कोई आपका भाई जो तैयारी कर रहा है, बेरोजगार भाई, उसके पास कोई लिंक नहीं पहुंच रही है, कोई अच्छी क्लास नहीं पहुंच रही है, तो शायद हो सकता है कि आपके प्रयास के माध्यम से उसके पास पहुंच जाए। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं, आप करोगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। चलो मित्रों, अब हेडिंग डालते हैं हम। हमारा जो दुर्ग है आज वो है कौन सा मित्रों, कुंभलगढ़। बड़ा मनोरम एक दुर्ग है, कभी जाना इसके यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग है मित्रों कहां, राजसमंद में। कहां पर है मित्रों, राजसमंद में है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग हेडिंग डाल दीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों, आपका राजसमंद में। एक बार सभी जुड़ जाएं। सबसे पहले देखिए मित्रों, इसको देखते हैं अपन, इसके उपनाम। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कौन कौन से उपनाम हैं, तो आपको याद रखना है। पहला इसका नाम आपको याद रखना है, मेवाड़ की शरण स्थली। तो मेवाड़ की शरण स्थली के रूप में किसको जाना जाता है। उसके बाद मेवाड़ की तीसरी आंख। उसके बाद मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी। सीमा का प्रहरी। उसके बाद मेवाड़ का मेरुदंड। उसके बाद आपको याद रखना है, मारवाड़ की छाती पर लटकती हुई तलवार। उसके बाद आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है मित्रों आपको, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। और एक नाम और आपको याद रखना है, मत्स्येंद्र। ये कौन से दुर्ग के उपनाम है मित्रों, तो आपको याद रखना है कौन से दुर्ग के उपनाम हो गए आपके कुंभलगढ़ के। कौन से दुर्ग के, कुंभलगढ़ दुर्ग के, ये क्या हो जाते हैं मित्रों आपके उपनाम। ठीक है। उसके बाद देखिए, निर्माता आपसे अगर पूछा जाता है तो एक ग्रंथ चलता है जिसका नाम है मित्रों वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है, वीर विनोद। और वीर विनोद जो ग्रंथ लिखा है, ये किसने लिखा है मित्रों, आपके श्यामल दास ने, कवि राजा श्यामल दास। और इस श्यामल दास के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि इस दुर्ग का निर्माण, इसका निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा ने, किसने मित्रों, महाराणा कुंभा ने, मौर्य शासक संपत्ति के खंडरों पर करवाया। खंडरों पर करवाया।
ठीक है। दूसरी चीज याद रखनी है, महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी थी, इनकी एक पत्नी, महाराणा कुंभा की पत्नी कौन थी? कुंभल देवी। कौन थी? कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया। किसकी स्मृति में बनवाया था मित्रों? कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है मित्रों, यह जो दुर्ग था, इस दुर्ग का वास्तुकार, ये प्रश्न चुका है, तो इस दुर्ग का जो वास्तुकार आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है मित्रों, मंडन। ये गुजराती ब्राह्मण था जो किसके दरबार में रहता था दोस्तों? महाराणा कुंभा के में। कुंभा को शिल्पकार कह दीजिए, वास्तुकार कह दीजिए, शिल्पकार कह दीजिए, आर्किटेक्ट कह दीजिए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो नक्शा तैयार किया था मित्रों, वो किसने किया था? आपके मंडन ने किया था। ठीक है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, ये यहां लिख देता हूं, है ना। यह दुर्ग जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है मित्रों? आपका जरगा पहाड़ी पर है। लेकिन आपको याद रखना है मित्रों, नोट डाल के एक चीज और ऐड कर लेना, आपको यहां पर एक शिलालेख है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति मित्रों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बात करें तो इस दुर्ग का विस्तार, इस दुर्ग का जो विस्तार है वो आपके याद रखना, श्वेत, नील, हिमवंत, हेमकूट, निषाद और गंधमादन पहाड़ियों पर विस्तृत है। और गंधमादन पहाड़ी पर विस्तृत है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मित्रों। ये आपका प्रारंभिक हो जाता है किसका परिचय? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में चर्चा करता हूं। देखिए मित्रों, कुंभलगढ़ पढ़ रहे थे। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये कहां पर है मित्रों? आपके राज संबंध में है। उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर है। नाथ द्वारा से चले जाइए या आप कांकरोली राजसमंद से चले जाइए, बराबर की पहाड़ी पर मिलेगा, सॉरी बराबर की दूरी पर मिलेगा। दूसरा, अगर पठार पूछा जाता है, किसका क्या पूछा जाता है? पठार। तो गोगुंदा का जो पठार है आपका, उस पठार पर स्थित है। इसको कहते हैं मेवाड़ की शरण स्थली। अर्थात जब जब मेवाड़ के शासकों पर संकट पड़ता है तो मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे वो कौन से दुर्ग की शरण लेते थे? आपकी कुंभ सिंह को मारना चाहा तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को कारितवारित दंपत्ति के हाथों कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास भेज दिया। यही उनका क्या हुआ? पालन पोषण। ठीक है। मेवाड़ की क्या कहते हैं? तीसरी आंख। मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, मारवाड़ का पाली, और पाली का एक गांव है, आपको याद रखना, सादड़ी। कौन सा गांव है मित्रों? सादड़ी गांव। सादड़ी गांव के निकट बना हुआ है कौन सा दुर्ग? आपका कुंभलगढ़ का। मेवाड़ का क्या कहते हैं? मेरुदंड। मारवाड़ की छाती पर लटकती हुई तलवार, अर्थात मारवाड़ की सीमा पर ऐसे खड़ा है मानो कोई छाती पर तलवार लेके खड़ा हो। मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग हुआ करता था? सिवाना का। उसी प्रकार मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग है? आपका कुंभलगढ़ का। जब जब मेवाड़ के शासकों पर संकट आया है तो कुंभलगढ़ में उन्होंने क्या पाया है मित्रों? आश्रय पाया है ना। एक इसका नाम है मत्स्येंद्र। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि निर्माता कौन है, तो बेसिकली सी बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको कई चीज बता दी है इसमें। वीर विनोद ग्रंथ है, और वीर विनोद जो ग्रंथ है वो लिखा किसने था? आपके श्यामल दास ने। इस श्यामल दास बात का वर्णन करते हैं कि 1440 से 1458 ईस्वी के मध्य। कब की बात? 1440-1458 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा, अर्थात निर्माता कौन हो गया मित्रों इसका? महाराणा कुंभा।
महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति अर्थात मौर्यों का पहले यहां पर एक खंडर नुमा अवशेष नुमा एक दुर्ग बना हुआ था, उन्हीं खंडरों पर इस दुर्ग की क्या रखी थी मित्रों, नींव रखी थी। इसलिए कहा जाता है संप्रति के खंडरों पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो कुंभलगढ़। और उनकी पत्नी थी जिसका क्या नाम था, कुंभल देवी। उस कुंभल देवी की स्मृति में उन्होंने इस दुर्ग को बनवाया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मित्रों क्या, कुंभलगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस कुंभलगढ़ का वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाता है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ का वास्तुकार आपसे पूछा जाता है तो कौन हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। यह दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, तो बेसिकली पहाड़ी आपको याद रखनी है, जरगा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, जरगा की पहाड़ी है। लेकिन कुंभलगढ़ प्रशस्ति चलती है और इस प्रशस्ति के अकॉर्डिंग यह बताया गया कि इस दुर्ग का जो विस्तार है, इस दुर्ग का विस्तार, इस दुर्ग का विस्तार श्वेत, नील, हिमवंत, हेमकूट, निषाद, गंधमादन पहाड़ियों पर विस्तृत है। कौन कौन सी पहाड़ियों पर, गंधमादन पहाड़ियों पर क्या है मित्रों, विस्तृत है। कौन सी प्रशस्ति के अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। समझ में आ गई होगी बात। चलो, जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़े हुए हैं तो एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम दे देता हूं। मित्रों, राजस्थान जी के देखने को तो बहुत टफ लगती है और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, बोले सर हमको तो याद ही नहीं होती। अरे याद तो तब होगी जब आप याद करने की कोशिश करोगे, और याद करने की कोशिश तब होती है मित्रों जब आपका हर कंटेंट क्लियर हो। जरूरी है, रट्टा मारने से संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान जी के 33 जिले हैं, 33 जिलों में बड़ा विस्तार पढ़ना पड़ता है अपने को। तो उसमें क्या होता है, जब तक अपने कंटेंट क्लियर नहीं है तो अपन आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए राजस्थान जीके को पढ़ने के तरीके में आपको बता देता हूं मित्रों। राजस्थान जीके को बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आज हमने कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ा दिया और कुंभलगढ़ का दुर्ग बोले सर याद हो गया, 2 दिन बाद पूछेंगे ना अपन तो कुंभलगढ़ का दुर्ग हमारी स्मृति पटल से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहली बार उसको स्थायी नहीं किया था, अस्थायी रूप से रखा था। अगर हम इसको बार बार अध्ययन करते हैं इस चीज का मित्रों, तो बार बार अगर अपन अध्ययन करेंगे तो ये नहीं सकोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दुर्ग की क्या विशेष बातें हैं, तो दुर्ग की विशेष बातों में देखते चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेष, तो सबसे पहले विशेष बात में तो देखिए मित्रों, यह दुर्ग गिरि दुर्ग व पारिद दुर्ग श्रेणी में आता है। पहला बिंदु, ठीक है ना। दूसरा बिंदु आपको याद रखना है इसका, यह दुर्ग कुंभा की तो कर्मस्थली, कुंभा की तो क्या है, कर्मस्थली, उदय सिंह की शरण स्थली, शरण स्थली, और प्रताप की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। प्रताप की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आपको याद रखनी है मित्रों, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक इसी दुर्ग में हुआ। चौथी चीज आपको क्या याद रखनी है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक उत्सव,
राज्य अभिषेक उत्सव इसी दुर्ग में मनाया गया, इसी दुर्ग में मनाया गया। ठीक है, पांचवा बिंदु क्या याद रखना है? राजस्थान में सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग, कितने मंदिर हैं? लगभग छोटे बड़े ऐसा माना जाता है 960 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं आपके? 960 मंदिर हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रश्न आ चुका है मित्रों और इसको आप भूलना मत कतई। ठीक है, इस दुर्ग की प्राचीर, इस दुर्ग की प्राचीर, प्राचीर का मतलब कह दीजिए दीवार, दीवार कह दूं या इसको कह देते हैं परकोटा। क्या दू कह दूं मित्रों? परकोटा। कितने किलोमीटर है? तो आपको याद रखना है मित्रों 36 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 36 किलोमीटर का है। ठीक है, ये तो कैसी हो गई? इसकी लंबाई हो गई मित्रों। तो दुर्ग के परकोटे की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है तो ये दुर्ग का जो परकोटा है वो 7 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है मित्रों? 7 मीटर चौड़ा है इसका परकोटा आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का। अब देखिए, अब नोट डाल के आपको 2-3 चीजें ऐड करनी है। पहला बिंदु तो आपको यह लगना है, कुंभलगढ़ दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार। तो भारत की महान दीवार के रूप में किसको जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। ठीक है ना। उसके बाद याद रखना, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार, जो परकोटा है, इस पर एक साथ 4 घुड़सवार, कितने घुड़सवार? 4 घुड़सवार आराम से क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बिंदु आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है इसका। उसके बाद देखिए, छठवां बिंदु आपको याद रखना है, राणा सांगा व कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। तो राणा सांगा व कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन इसी दुर्ग में बीता, का बचपन इसी दुर्ग में बीता। कौन से दुर्ग में बीता मित्रों? तो आपको याद रखना है कुंभलगढ़ में बीता। कौन से? कुंभलगढ़ में। ठीक है, उसके बाद आपको 8वां बिंदु इंपॉर्टेंट फिर याद रखना है मित्रों, ये भी मत भूलना आप लोग, क्योंकि आपके भूलने की जो बीमारी है ना वो बड़ी टिपिकल बीमारी है। बोले सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, बोले सर हम तो भूल गए हैं। क्यों भूले हैं इस बात का पता तो आपको खुद को करना होगा कि हम क्यों भूल जाते हैं, इसको क्यों नहीं भूलते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, और आप इस क्वेश्चन से दूर रहें, सॉरी इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप रट के रखें। इस दुर्ग को जीतने वाला, इस दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति, एकमात्र मुस्लिम सेनापति याद रखना है मित्रों आपको। इस मुस्लिम सेनापति का नाम शाहबाज खां। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था मित्रों वो कौन था? आपका शाहबाज खां। यह इस दुर्ग की क्या हो जाती है? विशेष बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक एक लाइन को आपका इसका अर्थ समझाता हूं। जी वंदना मेहर जी, दुर्गाधिराज रणथंभौर है, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ है। और ऐसा कहा जाता है, कर्नल टॉड के अनुसार यह कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद अगर किसी दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व आता है तो वो किसका आता है मित्रों? कुंभलगढ़ का आता है। अब समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली लाइन लिखी थी अपन ने, समझना एक बार ध्यान से सुनना। और अपने आपने जो नोट्स ले रखे हैं, देखिए जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेने बैठे हो किसी भी सब्जेक्ट की, कोई से भी टीचर की, तो आप अपने पास नोट्स रखा करो, अपने खुद के नोट्स जिनमें करेक्शन करने होते हैं आपको बहुत सारे। ठीक है ना।
अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, तो आप उसको ऐड कर दीजिए। कोई चीज फालतू लग रही है कि इसको तो मैं जानता हूं, फिर उसको हटा दीजिए, उसका मतलब ही नहीं निकलता है। देखिए राजस्थान जी के बड़ा विस्तृत अध्ययन, एक रामायण ग्रंथ की तरह है राजस्थान जी के, उसमें से हमें पढ़ना क्या है और निकालना क्या है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक अपन इस चीज को डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, और सिलेक्शन तब होते हैं, आपको ध्यान रखना, राजस्थान जी के एक बात बता देता हूं, सिलेक्शन तब होते हैं तब अपन खुद अपने अध्ययन की दृष्टि से उसमें से क्रीम चीज निकालते हो। मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इनमें से एक भी लाइन नहीं बोलूंगा तो ये कहेंगे कि बोला ये तो टीचर पढ़ाना नहीं जानता, उसने तो वो चीज छोड़ दी, इसलिए मुझे तो सारी चीज पढ़ानी है। लेकिन आप लोग तो क्या हो, समझदार हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को वही चीज ग्रहण करनी है, ठीक है ना। अब हर चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट करा के चलता हूं, तो ये समझना उसका महत्व है कहीं ना कहीं, तो आप अपने नोट्स में ऐड करते चलना। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यह दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, तो गिरिदुर्ग बिल्कुल आता है, क्योंकि कौन सी पहाड़ी पर है, जरगा की पहाड़ी पर है। यह दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, पारिद दुर्ग बिल्कुल आता है। मैंने बताया था ऐसा दुर्ग जो सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर मजबूत परकोटे में बना हो, रेत कंकड़ मिट्टी के परकोटे में बना हो, वो क्या कहलाता है मित्रों, आपका पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़। दूसरी चीज, महाराणा कुंभा की तो यह दुर्ग क्या रहा, कर्मस्थली बिल्कुल रहा है। महाराणा कुंभा ने अपने कर्मस्थली किसको बनाया था, आपके कुंभलगढ़ को, क्योंकि उसने इस दुर्ग को बनवाकर अपनी सारी। उसके बाद उदय सिंह की शरण स्थली, जब उदय सिंह को बनवीर मारने के लिए उतारू हो गया था, तो आखिरकार कौन से दुर्ग में शरण दी गई थी उदय सिंह को, तो कुंभलगढ़ में। इसलिए कहा जाता है कुंभलगढ़ मेवाड़ शासकों की क्या है, संकटकालीन राजधानी है। क्या है, संकटकालीन राजधानी, ठीक है। और प्रताप की जन्मस्थली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो प्रताप की जन्मस्थली अर्थात इसी दुर्ग में हमारे राजस्थान इतिहास नहीं, भारत इतिहास का वीर पुरुष, वीर शिरोमणि, जिसको नमन करते हुए महाराणा प्रताप, जिनका जन्म हुआ था कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक। अब देखिए उदय सिंह वहां से जब भाग आया था, तो मारवाड़ शासक राव मालदेव के निर्देशन में इसका राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ, कुंभलगढ़ में। दूसरा, महाराणा प्रताप का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, आपको याद रखना, उत्सव है, और एक तो राज्याभिषेक स्थल और एक राज्याभिषेक उत्सव। तो देखिए महाराणा प्रताप, जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उदय सिंह ने क्या किया, धीरबाई भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर जगमाल को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। अब जगमाल को जब मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया मित्रों, तो जगमाल कुंभलगढ़ में चला गया और कुंभलगढ़ में अपना राज्याभिषेक कर लिया। जबकि 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर, याद रखना है, अभी तो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा आपको, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा, उस समय बताऊंगा आपको। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था 28 फरवरी 1572 को, कौन से दुर्ग में, सॉरी कौन सी जगह, गोगुंदा। कहां पर हुआ, गोगुंदा। लेकिन उत्सव कहां मनाया गया, तो राव चंद्रसेन के निर्देशन में राज्याभिषेक जो उत्सव मनाया, उनका कहां मनाया, कुंभलगढ़ में। उसके बाद सर्वाधिक मंदिरों वाला दुर्ग, और दोस्तों याद रखना इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या बने हुए, मंदिर बने हुए हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक जो मंदिर है वो कौन से दुर्ग में, लगभग काउंटिंग की संख्या करें तो 960 दुर्ग हैं। और सर्वाधिक मंदिरों वाला अभ्यारण्य आपसे पूछा जाता है, तो वो कौन सा होगा, आपका सरिस्का होगा। कौन सा होगा मित्रों, सरिस्का। इस दुर्ग की प्राचीर या परकोटे की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। यह प्रश्न आया हुआ है, यह प्रश्न आया हुआ है, आपको ध्यान रखना। दो कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। अब इसमें एक चीज गलत मत कर देना आप लोग, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता हैं कौन, कवि राजा श्यामल दास। और जो श्यामल दास है ना, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था मित्रों, महाराणा कुंभा ने करवाया। लेकिन इसकी प्राचीर कितनी है, 36, 32 मत कर देना, ठीक है। भारत किसे महान दीवार कहते हैं, चीन की दीवार के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ी जो दीवार है वो कौन से दुर्ग की है, तो आपको याद रखना मित्र, कौन से दुर्ग की है, कुंभलगढ़ की। इसके ऊपर जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, जिस पर 4 घुड़सवार आसानी से क्या कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, ठीक है। राणा सांगा व कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन इसी दुर्ग में बीता। रायमल के पुत्र थे, रायमल के पुत्र कौन थे, सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया। इनका बचपन कौन से दुर्ग में बीता, तो कुंभलगढ़ में। इस दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति, यह प्रश्न आया हुआ है मित्रों, इसको आपको याद रखना है।
एकमात्र सेनापति कौन था? शाहबाज खां। अब आपको यहां पर मैं नोट डाल के लिख देता हूं, इसमें यहां अगर आपको दिख जाए तो आपको ध्यान रखना है। एक युद्ध हुआ था इतिहास परक, जिसको कहते हैं कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ मित्रों? कुंभलगढ़ का युद्ध। और कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 3 अप्रैल 1578। और इस कुंभलगढ़ के युद्ध में 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ के युद्ध में महाराणा प्रताप जो था उसके सामने महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ रहा था कौन? शाहबाज खां। जब प्रताप को विजय की उम्मीद नहीं थी तो कुंभलगढ़ दुर्ग को भान सोनगरा एक व्यक्ति था, उसको सौंपकर महाराणा प्रताप इस दुर्ग से निकल गया। उसके पश्चात इस दुर्ग पर अधिकार हो गया था किसका? शाहबाज खां का। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने इसको जीता था वो कौन था? शाहबाज खां। 3 बार आक्रमण किया था लेकिन जीता कितनी बार था? 1 बार। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है? इसकी विशेष बात है। देखिए मित्रों, हर चीज मैं आपके लिए एक छोटी जो चीजें हैं इस दुर्गों में, इन दुर्गों में, वो आपके सामने में रख रहा हूं। बट आपको है ना थोड़ा सा खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्सों को तैयार करने में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन संभवतः ये है कि जब कभी कोई किसी कोचिंग में आप पढ़ने जाओगे तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कोई समस्या नहीं बचेगी मेरे हिसाब से। हाँ, फिर भी समस्या बच जाती है क्योंकि इंसान किताबी ज्ञान से चलता है और ऐसा कोई है नहीं कि इसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। चीज छूटना भी स्वाभाविक है, हर चीज को अपन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई? बताइए, यस या नो। प्लीज कमेंट कर, कमेंट में तो कंजूसी मत बरता करो यार। यस, वेरी गुड, थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छी बात है। आर्यन जी, प्रजापत जी, जसवंत सिंह जी, झाला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष मीणा जी, थैंक यू। भरत भाई मीणा, यस सर, क्या बात है, आज तो सबको समझ में आ रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है आपके समझ में आए। अब देखिए दुर्ग, अब ढाल देन, अब हेडिंग डालनी है अपने को, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कथन। सीधा सा एक प्रश्न आ जाता है, किसने के क्या कहा? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है हरविलास सारदा। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? इस दुर्ग का निर्माण कुंभा की मेघा अर्थात बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हरविलास सारदा ने कहा था कि इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा ने, उसकी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कौन से दुर्ग का निर्माण? आपके हरविलास सारदा, सॉरी, कुंभलगढ़ दुर्ग की। रचनात्मक, यहां पर एक शब्द और ऐड कर लेना मित्रों, रचनात्मक। रचनात्मक मेघा शक्ति या बुद्धि का प्रतीक माना जाता है किसको? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग को। किसके अकॉर्डिंग माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना, हरविलास सारदा। उसके बाद आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। टॉड ने इसकी सुदृढ़ता की तुलना, सुदृढ़ता की तुलना रोम के एस्ट्रूकन दुर्ग से की है। एस्ट्रूकन
कम दुर्ग से की है। और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा कथन, और वो कौन थे आपके अबुल फजल। अबुल फजल ने तो बड़ी स्पष्ट बात कही थी। यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर बना है, यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है, सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। ये कई बार एग्जाम में आया है, ये आपको कथन याद रखना है। देखिए अबुल फजल ने विशेषतः ये कहा था किसके संदर्भ में, कटारगढ़ के संदर्भ में। और कटारगढ़ एक आपको याद रखना है, कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है। तो देखिए हरविलास सारनाथ ये कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण कुंभा की रचनात्मक मेघा अर्थात बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कर्नल टॉड ने तो इसकी सुदृढ़ता यानी कि इसके जो कंगूरे हैं, इसके जो बुर्ज हैं, उनको देखकर ये कहा था कि रोम का एस्ट्रुकन जो दुर्ग है उसकी बराबर इसकी क्या है साहब, आपकी मजबूती है। अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी क्या हो जाती है मित्रों, गिर जाती है। कहने का मतलब यह है नीचे तल में से ऊपर की ओर देखने पर अगर इस प्रकार देखते हो तो वास्तव में तो कभी जाना आप कुंभलगढ़, आपको जाने का मौका मिल जाए। और बरसात के दिनों में अगर कुंभलगढ़ घूमते हो तो यह समझना मानो कि शिमला में पहुंच गए। बादल बिल्कुल बीचों बीच कुंभलगढ़ के बीच से होकर निकलते हैं मित्रों, रहा है। तो मेरी इस कंपटीशन क्षेत्र की जो कर्मस्थली है वो राज संबंध से प्रारंभ हुई है, और राज संबंध का कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ है। तो कर्मस्थली महाराणा कुंभा की थी, तो कर्मस्थली हमारी भी कंपटीशन क्षेत्र की कौन सी राज संबंध है। ठीक है ना। तो आपको ये 3 कथन याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दर्शन स्थल पढ़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलरली क्लास लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ईद का चांद हो जाते हैं। कारण भाई अपने इतना आपका जो बिजी शेड्यूल है, उस बिजी शेड्यूल में से कम इतना टाइम तो निकाल लिया करो कि 2-3 घंटे का जो हमारे पास जो क्लास का टाइम है, घर बैठे अपन क्लास पढ़ रहे हैं, उसका कम से कम वो आपके काम तो आ सके। अब इस जो अपने साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनमें से कम लगभग 5 या 4 जो स्टूडेंट हैं, 7 कह दीजिए खींच के, वो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, और उसके बाद में जो रोजाना जुड़ते हैं वो नए जुड़ते हैं। चलो अच्छी बात है, नए स्टूडेंट को फायदा हो, लेकिन आपसे फिर कह रहा हूं कि आपका इतना जो बिजी शेड्यूल है उसमें से आप खुद टाइम निकाला करो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब अपन बात करते हैं साहब किसकी, तो आपको ध्यान रखना दर्शनीय स्थल की। कुंभलगढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको याद रखना है इस दुर्ग के 9 प्रवेश द्वार हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही प्रवेश द्वार इसका बनना प्रारंभ हो गया था। कौन से दुर्ग का, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का। कौन से दुर्ग का, कुंभलगढ़ का। अब देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो प्रवेश दरवाजा वो है आरेठ पोल। यहां से आप जब एंट्री करोगे केलवाड़ा से,
तो केलवाड़ा से जैसे आप एंट्री करके ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा दूर जाके आपको कौन सा पोल पड़ेगा, पहला आरेठ पोल। और याद रखना ये जो आरेठ पोल है ये इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा है, प्रथम प्रवेश द्वार, सॉरी प्रथम प्रवेश द्वार। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है हल्ला पोल। तीसरा आपको याद रखना है हनुमान पोल। कौन सा पोल? हनुमान पोल। अब मित्रों यहां पर याद रखिए इस हनुमान पोल पर हनुमान जी की प्रतिमा है। हनुमान जी की क्या है? प्रतिमा। और इस प्रतिमा, हनुमान जी की जो प्रतिमा थी, इसको कुंभा लेकर आया था कहां से? नागौर अभियान से। जब नागौर को विजय किया था तो नागौर अभियान से इस प्रतिमा को लाकर इन्होंने कहां पर स्थापित किया था? कुंभलगढ़ में। और उसी के नाम से मित्रों आपका क्या पड़ गया है? आपके कौन सा पोल पड़ गया? हनुमान पोल। उसके बाद आता है आपका मित्रों विजय पोल। कौन सा पोल है? हनुमान पोल हो गया, विजय पोल हो गया। उसके बाद देखिए भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पगड़ा पोल और गणेश पोल। ये कौन से दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं? तो आपको याद रखना है मेरे मित्रों ये कौन से दुर्ग के हैं? कुंभलगढ़ के। देख लेते हैं दोबारा कितने प्रवेश द्वार हैं कुंभलगढ़ में? 9 प्रवेश द्वार हैं। प्रथम कौन सा है? आरेठ पोल। तो याद रखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है मित्रों, वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आरेठ पोल। उसके बाद आरेठ हल्ला हनुमान, इसको याद ऐसे करना है, आरेठ हल्ला हनुमान, आरेठ हल्ला हनुमान, विजय भैरव नींबू, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पगड़ा पोल और गणेश पोल। ये आपके कितने प्रवेश दरवाजे हुए? आपके 9। ठीक है। उसके बाद दर्शनीय स्थलों में और देखते हैं। अब दर्शनीय स्थल पड़ी रहे तो देखिए सबसे पहले एक और चीज और देख लेते हैं। यहां पर बना हुआ है एक, अपन जाओगे जैसे ही बेदी मंदिर, थोड़ी देर बाद मैं आपको एक नक्शा सा बनाऊंगा इसका, बेदी मंदिर। ठीक है। तो बेदी मंदिर कौन से दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में है। उसके बाद में है नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। तो नीलकंठ जो महादेव का मंदिर है वो मित्रों कौन से दुर्ग में है? तो आपको याद रखना कुंभलगढ़ में। और याद रखना कर्नल टॉड ने इसे यूनानी शैली का बताया है। कौन सी शैली में निर्मित बताया इसको? यूनानी शैली में। तो राजस्थान में आपको याद रखना है नीलकंठ महादेव का मंदिर कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिसे कर्नल टॉड ने कौन सी शैली का बताया था? यूनानी शैली का बताया था। किस शैली का? यूनानी शैली का। उसके बाद आता है मित्रों कटारगढ़। अब कटारगढ़ के बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहले तो इसका उपनाम आपको याद रखना है, इसको कहते क्या है कटारगढ़ को? तो आपको याद रखना मित्रों इसको कहते हैं मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ को, कटारगढ़ जो है ये कैसा दुर्ग है? एक लघु दुर्ग है, कुंभलगढ़ में स्थित एक लघु दुर्ग है जिसको क्या कहा जाता है? कटारगढ़। और यही लघु दुर्ग कुंभा का निजी आवास था। महाराणा कुंभा का कैसा आवास है? निजी आवास। याद रखना मित्रों। तो महाराणा कुंभा जिसमें निवास करता था वो क्या था? आपका कटारगढ़ था। कौन सा था आपका? कटारगढ़। तो कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। किसकी आंख कहते हैं? मेवाड़ की आंख। ठीक है। उसके बाद देखिए उडना राजकुमार की छतरी। उडना राजकुमार की छतरी। तो उडना जो राजकुमार की छतरी है, ये प्रश्न भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए, आपको याद रखना है। देखिए उडना राजकुमार की छतरी कह दूं मैं आपसे, या इसको मैं इस प्रकार से कह दूं
कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। उड़ना राजकुमार इतिहास में किसे कहा गया है? तो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा गया है। किसको कहा गया है? कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा गया है मित्रों। देखिए, और ये जो छतरी है ये कितने खंभों की है? तो आपको याद रखना है 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है मित्रों? आपके 12 खंभों की क्या है? छतरी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, मामादेव का मंदिर। किसका मंदिर है मित्रों? मामादेव मंदिर। जहां पर कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी है उसी के पास स्थित है किसका मंदिर? आपका मामादेव का मंदिर। दूसरा आपको याद रखना है मित्रों, मामादेव कुंड। क्या है मित्रों? मामादेव कुंड। और मामादेव कुंड के बारे में आपको याद रखना है कि यह जो मामादेव कुंड है यह है कुंभा का मृत्यु स्थल है। कैसा स्थल है? मृत्यु स्थल। कुंभा का पुत्र था उदा, और उदा को कहा जाता है प्रथम पितृहंता शासक। याद रखना, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक किसको कहा गया था? तो आपको किसको कहा जाता है? उदयकरण कह दीजिए, उदा कह दीजिए। देखिए, महाराणा जो कुंभा था ना, वो जीवन के अंतिम दिनों में क्या था? उन्माद रोग से ग्रसित था, जिसको कहते हैं ना अपन उन्माद रोग, पागलपन के दौरे आ जाते हैं। किसके दौरे आ जाते हैं? पागलपन के दौरे आ जाते हैं। तो ऐसे रोग से ग्रसित था कौन? महाराणा कुंभा। तो मामादेव कुंड पर अक्सर अपना समय बिताता था। एक दिन वो शासक बनने की लालच में उसने क्या, एक दिन मौका देखा और मामादेव कुंड जो महाराणा कुंभा को। ठीक है। अब ये तो हो जाती है मित्रों आपके कुछ दर्शनीय स्थल हैं। अब मैं इनको वापस से एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं अपन। कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार है? तो 9 प्रवेश द्वार है। आरेठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव, नीबू, चौगान, पगड़ा गणेश। आरेठ, हल्ला, हनुमान, आरेठ, हल्ला, हनुमान, विजय, भैरव, नीबू, चौगान। आरेठ, हल्ला, हनुमान, विजय, भैरव, नीबू, चौगान, पगड़ा पोल और गणेश पोल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? बेदी मंदिर बना हुआ है। नीलकंठ महादेव का मंदिर। अब आपको याद रखना है, कर्नल टॉड ने यह कहा था कि ये जो मंदिर है कौन सी शैली का बना हुआ है? यूनानी शैली का। लेकिन मित्रों याद रखना, इसमें वही प्रतिमा है जिसकी पूजा महाराणा कुंभा किया करता था। और ऐसा माना जाता था कि महाराणा कुंभा जब बैठकर इसकी पूजा करता था तो वो जो प्रतिमा थी वो मुंह तक आती थी। अर्थात 5 फीट की प्रतिमा थी। कौन सी? आपके नीलकंठ महादेव की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? नीलकंठ महादेव की प्रतिमा। ठीक है। उसके बाद देखिए, कटारगढ़, ये इसको कहते हैं मेवाड़ की आंख। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का एक लघु दुर्ग था जो कुंभा का कैसा आवास था? निजी आवास। उड़ना राजकुमार की छतरी, या कह दीजिए कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, इसी को कहते हैं 12 खंभों की छतरी। तो मित्रों यहां पर आपको ध्यान रखना है, उड़ना राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है? कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को। ठीक है। मामादेव का मंदिर, मामादेव कुंड, ये एक ऐसा स्थल है जहां ये कुंभा का मृत्यु स्थल है, जहां पर उसके पुत्र उदा के द्वारा उसकी क्या कर दी गई मित्रों? हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई थी? उसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? आपके उदा के। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी मामादेव कुंड के समय था वो कहां पर बिताता था? तो वो आपको ध्यान रखना है, कहां बिताता था कुंभा अपना अधिकतर समय? तो मामादेव कुंड पर एक दिन उसने मौका देकर इसके पुत्र ने उसकी क्या कर दी? धक्का देकर उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है। उसके बाद मामादेव कुंड के पास ही लिखी हुई क्या, कौन सी प्रशस्ति? आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 5 काले शिलालेखों पर लिखी गई है। कौन सी भाषा में है? ये भी याद रखना, संस्कृत भाषा में है। गौरी शंकर ओझा तो ये कहते हैं कि इसको लिखने वाला अत्रिपुत्र महेश दास था, लेकिन अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि ये क्या किसने लिखा था? कान्हा व्यास ने। अब मित्रों याद रखना, कान्हा जो व्यास था ये कुंभा का दरबारी कवि था, और राजपूताने का एकमात्र वैतनिक कवि किसको कहा जाता है? तो कान्हा व्यास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों? कान्हा व्यास को कहा जाता है। कान्हा व्यास ही एकमात्र क्या थे? आपके वैतनिक कवि। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है महाराणा कुंभा की छतरी। किसकी छतरी है? महाराणा कुंभा की छतरी है, वो भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। कौन से दुर्ग में बनी हुई है? आपके इसी दुर्ग में इसी दुर्ग के अंतर्गत बनी हुई है।
ठीक है, ये दर्शनीय स्थल है। और एक दर्शनीय स्थल और है इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बता देता हूं अभी। आप बस पढ़ते जाएं और इस वीडियो को आगे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। देखिए नेक्स्ट है आपका कौन सा महल, बादल महल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बादल महल यूं तो मैंने आपको कई दुर्गों में पढ़ाया है, यूं तो मैंने आपको कई दुर्गों में पढ़ाया है, लेकिन बादल महल में आपको याद रखना है कि जो बादल महल है, इस बादल महल के दो पक्ष हैं मित्रों। एक तो है आपका मर्दाना कक्ष, और एक कौन सा है, जनाना कक्ष। बादल महल में एक तो कौन सा, मर्दाना कक्ष, और एक कौन सा है, जनाना कक्ष। जनाना कक्ष के भी दो भाग हैं, एक तो श्रृंगार कक्ष और एक है जूनी कचहरी। क्या है, जूनी कचहरी। आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जूनी कचहरी है यही महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपको ध्यान रखना, प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। तो प्रताप की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा महल, बादल महल। और वो बादल महल कौन से दुर्ग में, आपके कुंभलगढ़ में। इस बादल महल में एक तो मर्दाना कक्ष बना हुआ है, इसके दो भाग है, एक तो जनाना और एक मर्दाना। जिसमें मर्द रहते हैं मर्दाना, जनाना रहते हैं जनाना। और जनाने पक्ष के भी दो हिस्सा, एक तो श्रृंगार और एक जूनी कचहरी। इसी जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए झालिया रानी का झालिया रानी का मालिया महल। झालिया रानी का कौन सा महल है, मालिया महल। अब ये याद रखना, झाली रानी का महल कह दीजिए या झाली रानिया का महल कह दीजिए, ये कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ में। अब ये मामला क्या है ये समझते हैं। तो देखिए मित्रों, ये जो झाली रानी है ये मूल रूप से कहां की राजकुमारी थी, तो झालावाड़ की, सॉरी झाली रानी का जो मूल नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है सुमुति। इसका विवाह प्रस्ताव था मंडोर के राजकुमार के साथ। कुंभा ने इससे जबरदस्त शादी की थी और इसके लिए एक महल बनवाया था, इसका नाम क्या था, झाली रानी का मालिया महल, ठीक है। उसके बाद एक महल और इसके अंतर्गत जिसको कहते हैं कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत कौन सा है, कुंभ श्याम मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, कुंभलगढ़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, यह दुर्ग राजनीतिक, यह दुर्ग कैदियों वाला दुर्ग भी कहा जाता है, राजनीतिक कैदियों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। तो याद रखना राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जैसे राजनीतिक कैदियों वाला दुर्ग कहते हैं, तो आपको याद रखना कौन सा है आपका, कुंभलगढ़। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के व्यक्ति थे जिसका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा जब सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए आए तो आपको याद रखना है पकड़कर उसको कौन से दुर्ग में बैद किया गया था, कुंभलगढ़ में। उसके अलावा थे मोतीलाल तेजावत। अब मोतीलाल तेजावत को कहते हैं आदिवासियों का मसीहा।
और तेजावत जी ने चलाया था एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। उस एक ही आंदोलन के दौरान इनको कहां पर गिरफ्तार किया गया था? तो कुंभलगढ़ में। उसके बाद थे रमेश चंद्र व्यास। कौन से व्यास? रमेश चंद्र व्यास। और रमेश चंद्र जो व्यास थे ये भी इस दुर्ग में क्या किए गए थे मित्रों? कैद किए गए थे। और इस प्रकार से मित्रों आपका कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना ये दुर्ग, कौन सा दुर्ग कंप्लीट हो गया? आपका कुंभलगढ़ दुर्ग